जो कि आपको एवरी ईयर्स 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और इसको बनाने का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसलिए इसको बढ़िया से देखिए। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान देना है बाबू, हमारा क्वेश्चन है कि √2 को प्रूव करना है कि ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे। ये एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग कंट्राडिक्शन कहते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब विरोध करना। किस प्रकार से उसको विरोध किया जाए उसी को हम लोग कहते हैं बाबू कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि अगर रेशनल नंबर है तो उसको इरेशनल नंबर हम लोग लेट करेंगे, और अगर इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो यहां पर हम लोगों को प्रूव करने के लिए हमेशा क्वेश्चन जो आएगा वह आएगा कि √2 जो है वो एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। अगर √2 समझ में आ गया तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा √3 को और √5 को। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन है जो कि आपको 100% आपको आएगा, हर साल आता है। अब इसको बनाएंगे कैसे ये देखिए। कंट्राडिक्शन है, ये √2 जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जब इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो इस कंट्राडिक्शन में हम लोग उल्टा मानेंगे। उल्टा का मतलब क्या हो गया, इरेशनल कह रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि रेशनल नंबर है। एक लाइन तो समझ में आ गया कि कंट्राडिक्शन में अगर इरेशनल है तो उसको रेशनल मान लेंगे। अब जो बात करेंगे √2, तो √2 यहां से रेशनल नंबर को एक बार नोट कर देंगे। ये नोट इसलिए किए क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल करने के लिए, तो डिटेल करोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और आपको फुल नंबर देगा। अब देखिए √2 रेशनल नंबर जो होता है उसका फॉर्म कैसा होता है, तो P/Q होता है या A/B कह सकते हो। तो हम लोग A/B मान लें। A और B जो है वह एक प्रकार का कोप्राइम नंबर है। अब कोप्राइम नंबर क्यों माने, तो कोप्राइम इसलिए कहा गया बाबू क्योंकि कोप्राइम का कॉमन फैक्टर कितना होता है, तो 1 होता है। अब को फैक्टर अगर 1 होता है तो उसको हम लोग कोप्राइम नंबर कहेंगे। अब देखो √2 के लिए √2 और यहां से A/B, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, 1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो √2 में B से मल्टीप्लाई करोगे √2B, A में 1 से करोगे तो हो जाएगा A। अब देखो मैथमेटिक्स में जो रूट रहता है तो रूट को हटाने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ होना चाहिए, क्योंकि मैथ में अगर आपको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर करना है तो दोनों साइड किया जाता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो √2B और A है तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए बाबू, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, अब B का स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर के लिए A स्क्वायर। अब देखो अगर ये 2 देख रहे हो तो 2 कभी ना कभी यहां से अगर हटाओगे तो यहां मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, लेकिन उसको दिखाना नहीं है, केवल लिखना है। तो 2 क्या करेगा, इधर आ जाएगा तो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। इसी प्रकार अगर A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है बाबू वह एल्सो डिवाइड करेगा किसको, A को। समझ में आ रहा बात। अब देखो वी कैन राइट A = 2C, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, A को हम अपने मन से एक और 2C मानेंगे। अब यहाँ 2 क्यों माने इसका बात समझिए। अगर यहाँ √3 रहेगा तो यहाँ 3 रखना, अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ भी 5 रखना। यही इसका फॉर्मेट है, इसको याद रखना होगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे ए वाले को तो A का वैल्यू A स्क्वायर, और 2C है तो 2C का स्क्वायर, A स्क्वायर 2 का होता है 4 स्क्वायर और C का स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो ये जो A स्क्वायर देख रहे हो, A स्क्वायर का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुका है कि यहां से देखो A स्क्वायर का ऑलरेडी वैल्यू कितना निकला है, 2B स्क्वायर। तो A स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, 2B स्क्वायर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, A स्क्वायर A के जगह पर देखो यहाँ पर ये जो हम लोग का आया A स्क्वायर, तो A स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 2B स्क्वायर, 2B स्क्वायर, और 4C स्क्वायर के लिए 4C स्क्वायर। अब यहाँ 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो B स्क्वायर बचा, यहां से हो जाएगा बाबू 2C स्क्वायर।
अब यहां पर भी अगर ये 2 हटेगा इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 एल्सो डिवाइड्स बी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखो, तब फर्स्ट में आपका 2 आया, सेकंड में भी आपका 2 आया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। हम लोग क्या माने थे कि ए और बी जो है इसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए क्योंकि को प्राइम है, लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो ये हमारे जो अज्यूम किए थे उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि कंट्राडिक्शन, विरोध कर रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि √2 जो है एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। ये हो गया प्रूफ। अगर इस फॉर्मेट से अगर आप बनाते हो क्वेश्चन को, तो आपको 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स आपको देगा, यानी 2 में 2 नंबर आपको दे देगा, यानी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखें, वीडियो को समझे और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हर एक अलग अलग टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हमारे वीडियो समझ में आ रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।